दीपावली के निमित्त आप सबसे बिना कागज, कलम, कैमरा मिलने का सौभाग्य मिलता है। वैसे इसी सदन में, इसी जगह पर सालों तक आप लोगों के बीच ही ज्यादातर मेरा समय बीतता था। अभी भी ज्यादातर लोग उसी पीढ़ी के हैं, कुछ नए जुड़े हैं और इसलिए स्वाभाविक है कि जब यहाँ पर आप सबसे मिलने का अवसर आता है तो पुराने दिनों की याद आना बड़ा स्वाभाविक है। तब कोई बंधन नहीं थे, कोई कठिनाइयां नहीं थी और वो भी दिन था जब हमें आप लोगों को खोजना पड़ता था। और कभी कभी हमारी बात कहीं जगह पा लेती थी, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एक बहुत बड़ा विश्वास और ताकत का सिलसिला बना रहता है। मेरा अनुभव है कि मीडिया जगत के लोगों से फॉर्मल तो अपने अपने ड्यूटी के अनुसार हर कोई काम करता है। हम जहां बैठे होंगे हम हमारी भूमिका अदा करते होंगे, आप जहां होंगे आप अपनी भूमिका अदा करते होंगे। लेकिन जब इनफॉर्मल बैठते हैं तो हर एक के दिल में देश के लिए एक वेदना होती है, कुछ करने का इरादा होता है। दुनिया भर के लोगों से मिलते मिलते उनको लगता है कि भाई यहाँ आपकी बॉटलनेक नजर आ रही है, आप जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपकी कोई कमी नजर आ रही है, आपने जरा प्रायोरिटी चेंज कीजिए। ये बातें आप ही लोगों से मिलती रहती हैं और उसमें वजन भी इसलिए होता है क्योंकि आप काफी जगह पर जाकर के आए होते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि चीजें इंजेक्ट करने के लिए भी आते हैं, लेकिन वो तो हम पर डिपेंड करता है कि कौन इंजेक्ट करने वाला है और कोई सचमुच बताने वाला है। लेकिन अनुभव मेरा ये रहा है कि ये एक अपनापन जो है वो बहुत उपकारक सिद्ध होता है। ये ठीक है, पहले इस बिरादरी में संख्या बहुत कम हुआ करती थी और एक 5-7 प्रमुख लोगों से अगर निकटता बना ली तो नीचे तक गाड़ी चल जाती थी। अब इसका दायरा इतना बड़ा विस्तृत हो चुका है और इतने प्रकार के माध्यम भी जुड़े हैं और इसलिए हम लोगों के लिए भी एक बहुत चुनौती है कि बढ़ते हुए इस फलक में हमारा संपर्क की व्यवस्था कैसी रहे, जीवन संपर्क की व्यवस्था कैसी रहे, एक खुलापन कैसा बरकरार रहे और बढ़ता रहे। ये हम लोगों के लिए भी चुनौती है। इरादों में कोई समस्या नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है और इसलिए यहां कई लोग हैं जो अधिकार से मुझे कहते हैं क्या मोदी जी अब आप तो मिलते ही नहीं है। पहले तो बैठे करते थे नव अवसर रोड पर, कभी भी नोक करके घुस जाते थे। वो एक अलग खुशी का, आनंद का माहौल रहता था, जम करके बातें करने का अवसर मिलता था। लेकिन आजकल वो मुश्किल हो गया है। हमारे देश में सरकारों की चर्चा, उसमें भी तय होता है कि इस बार ये एजेंडा सेट किया जाए, योजना भी बनती है
और फिर आप जानते हैं दुनिया कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी, राजनीतिक दलों की संगठन रचनाएं, निर्णय प्रक्रियाएं, इससे अभी देश उतना परिचित नहीं है। कभी न कभी मैं मानता हूं कि आप जैसे मित्र अध्ययन करके दल की रचना क्या है, दल का नेतृत्व कैसे पनपता है, नई पीढ़ी के लिए लोगों को कैसे अवसर दिए जाते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को उनके कोर वैल्यूज का हिस्सा है कि नहीं है, ये कभी न कभी हमारे देश में डिबेट का इश्यू बनना चाहिए और व्यापक रूप से बनना चाहिए। क्योंकि भारत के लोकतंत्र में अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही उसका नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आना संभव होता है। अब ये तो सही है कि पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग के विषय में तो चर्चा होती है और काफी कुछ बातें आती है बाहर, लेकिन कुल मिलाकर के उनकी संगठन की रचना, उन संगठन में कार्य करने के तरीके, नया रिक्रूटमेंट, उनका वैल्यूज के संबंध में, आइडियोलॉजी के संबंध में, और जो कमियां होती है उस कमियों का कारण क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टियों में भी सिस्टम में वो क्या दोष हैं कि जो नीचे से ऊपर तक एक समान वेवलेंथ नहीं होती है। मुझे बराबर याद है कि जब मैं तो राजनीति में नहीं था, लेकिन तब जनसंघ भी बहुत छोटा था, जनता पार्टी का रूप था, फिर बीजेपी के प्रारंभिक दिन थे और हम थोड़ा थोड़ा अखबार पढ़ करके समझने लगे थे क्या चल रही है दुनिया। तो मैं कभी अनुभव करता था कि कोई घटना घटी हो तो सेंट्रल लीडरशिप से उसके प्रति जो भाव आता था और जूनियर एक छोटा सा कार्यकर्ता नीचे बैठा है उसको भी वही विचार आता, शब्द अलग हो सकते थे, इतनी एक सूत्रता वैचारिक रहती थी। आज हमें अपनी पार्टी में भी कई स्वर सुनाई देते हैं और व्याप बढ़ने का भी एक कारण होता है कि बहुत फलक बढ़ जाता है तो उतनी इंटेंस ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन संभव नहीं बनता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल व स्वयं में विथ अ ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट डेवलप हो, ये देश के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि जब इतने प्रमुख लोग मेरे सामने बैठे हैं, मुझे भी भरोसा है कि कभी न कभी इस विषय को एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बात बड़े गर्व से कहना चाहता हूं, बड़े संतोष के साथ कहना चाहता हूं, और वो है स्वच्छ भारत अभियान। देश का मीडिया कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, कितना बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल कर सकता है और कैसे विद कमिटमेंट कर सकता है, ये मैंने पिछले दिनों देखा है। सरकार में बैठे लोगों की तीखी आलोचना से आधा अखबार भरा पड़ा होगा, लेकिन स्वच्छता की बात होगी तो एक ही स्वर से सब लोग चल रहे हैं। भारत जैसे देश में मिशन मोड में ऐसी कुछ चीजों के साथ जुड़ जाना, ये सचमुच में बहुत उपकारक सिद्ध हुआ है।
और हर किसी ने, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में मीडिया कर्मी हो, सबने इसमें सकारात्मक रोल अदा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अभी करना सब पूरा हो गया। अभी तो एक प्रकार से मन बन रहा है। करना तो बहुत है। दुनिया में जो स्टैंडर्ड है वहां पर पहुंचने के लिए बहुत करना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस मिशन के साथ सब जुड़े हैं, तो हो सकता है कि सामान्य स्थिति में जितना समय लगता था उससे शायद कम समय में इन चीजों को अचीव करना संभव हो जाएगा। और इसलिए मैं जब रूबरू में आपसे आज मिला हूं तो मैं स्वच्छता अभियान को जिस प्रकार से आप लोगों ने अपना मिशन बना दिया है, खुद का मिशन बना दिया है, इसके लिए मैं हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दोनों तरफ बहुत अपेक्षाएं रहती हैं, दोनों तरफ बहुत शिकायतें रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारा प्रोफेशनल हैजार्ड है, तो हमें उसी से बीच में हंसते खेलते मिलते जुलते आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।